हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ आज भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स। यानी सभी बच्चे के लिए इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड लगता है, तो आज हम उसे सरल आसान भाषा में लेकर आया हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अर्थव्यवस्था। तो देखिए, सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं ये तो पता ही होगा आप लोगों को। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। पूरे दुनिया में अगर देखते हैं तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था कौन कौन होता है पता है आप लोगों को? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के कौन कौन से होता है? तो अर्थव्यवस्था जो होता है 3 प्रकार का आपका होता है। एक होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। कौन कौन होता है आपका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन या जितना भी उत्पादन हो रहा है उस पर स्वामित्व किसका रहेगा? किसी निजी व्यक्ति का अधिकार रहेगा। यानी निजी व्यक्ति का अगर अधिकार है तो क्या समझेंगे? निजी व्यक्ति का अगर अधिकार है तो वो क्या हो जाएगा आपका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। निजी व्यक्ति का अगर अधिकार है तो क्या हो जाएगा आपका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इस एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं तो अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है आपका? पूंजीवादी। अमेरिका में कैसा अर्थव्यवस्था है आपका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऐसे अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो यानी किसी वस्तु जो वस्तु है या संपत्ति है तो उस पर क्या रहेगा? सरकार का अधिकार रहेगा। किसका अधिकार रहेगा? सरकार का अधिकार रहेगा। सरकार का क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। लेकिन उसका उपयोग आम जनता करता है। किसका अधिकार रहता है? सरकार का अधिकार रहता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम रशिया देखते हैं, रूस, तो रूस में कैसी अर्थव्यवस्था है आपका? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित में क्या होता है? सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। क्या होता है? सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। क्या होता है? सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। क्या होता है? दोनों का अधिकार होता है। तो वो क्या कहलाता है आपका? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका? मिश्रित में भारत। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है आपका? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन आप पूछेगा आपसे अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के? 3 क्षेत्र हैं। पूछेगा कौन कौन है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, तो बता सकते हैं आप लोग अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं आपका। एक है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है आपका? प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा क्या है आपका? द्वितीयक क्षेत्र। क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा क्या है आपका? तृतीयक क्षेत्र। क्या है? तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और क्या है? तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या होता है? कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। और एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो मत्स्य पालन क्या आएगा? मत्स्य पालन भी आपका आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। क्या आ जाएगा? मछली पालन, यानी मछली पालन मत्स्य पालन एक ही होता है। इसके बाद खेती, ये भी क्या आएगा आपका? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। खनन क्या आएगा आपका? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा खनन। तो यानी मत्स्य पालन, खेती, खनन ये सब क्या आएगा आपका? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र की बात, तो क्या हो जाएगा पता है? जितना भी कल कारखाना है, कल कारखाना जितना भी ये सब क्या आ जाएगा? कल कारखाना जितना भी सब क्या आ जाएगा आपका? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए टोकरी बनाना पूछेगा, कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा? टोकरी बनाना भी क्या आ जाएगा आपका? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं पता आप लोगों को? तो तृतीयक क्षेत्र कहते हैं सेवा क्षेत्र को। किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं तृतीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल तो क्या हो सकता है पता आप लोग को? तो जैसे मान लीजिए अगर हम कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी भी क्या हो गया? एक तरह से सेवा का काम ही हो गया। जैसे मान लीजिए शिक्षक हो गया, ये भी क्या कर रहा है आपका? सेवा प्रदान करता है। बैंक क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। डाकघर भी क्या कर रहे हैं? सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये सब क्या होगा आपका? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देश के विकास में, भारत देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र का है? तो भारत के विकास में जो है, भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान, भारत के विकास में
सबसे ज्यादा योगदान किसका है पता है? सबसे ज्यादा योगदान भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है पता है? तृतीय क्षेत्र का ही है। किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का, याद रखिएगा। भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है, याद रखिएगा। और सबसे कम योगदान किसका है? भारत के विकास में सबसे कम योगदान, भारत के विकास में सबसे कम योगदान, विकास में सबसे कम योगदान, सबसे कम योगदान किसका है पता है? प्राथमिक क्षेत्र का है। किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र का है सबसे कम योगदान। तो पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आप लोग को समझ में आ गया, हमें पता है। अब देखिए हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र को कितने वर्गों में बांटा गया पता आप लोग को? अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र होता है और दूसरा क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र होता है और दूसरा क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। ये सब आप लोग को पता ही होगा। अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और पूछेगा अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अर्थशास्त्र के पिता कौन है या जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के अगर जनक की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? अर्थशास्त्र के जनक पता है आप लोग को? तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ हो जाएंगे अर्थशास्त्र के जनक। और एडम स्मिथ का एक पुस्तक है, पता है आप लोग कौन सा उनका पुस्तक है? इन द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस किनकी पुस्तक है पता है? ये भी किनका है? एडम स्मिथ का। किनका पुस्तक है? एडम स्मिथ का। किनका पुस्तक है? एडम स्मिथ का पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है द वेल्थ ऑफ नेशंस किनकी पुस्तक है? किनकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की है। अब ये पूछेगा आपको रखो और निकलो नीति किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है? रखो और निकलो, रखो और निकलो की नीति, नीति किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है? रखो और निकलो की नीति किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है पता है आप लोगों को? ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किससे है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। किससे है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही नारा है रखो और निकलो। यानी क्या है? रखो और निकलो नीति किससे संबंधित है? आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या है? संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूछेगा किस देश का है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताइए। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश का पता है आप लोगों को? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश का है? तो वो आपका अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका कहने का मतलब यूएसए। किसका है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किसका है? अमेरिका का है। और अमेरिका की मुद्रा क्या पता आप लोग को? अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो क्या है? डॉलर है। यूएसए क्या है? डॉलर है। क्या है? अमेरिका का मुद्रा डॉलर है। और अमेरिका कभी कभी राजधानी पूछ देगा तो क्या कहेंगे? राजधानी कहाँ है बताइए तो कोई? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी। ये पूछ देता है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है आपका, तो क्या कहेंगे? वाशिंगटन डीसी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है आपका, इसमें मतलब कीमत निर्धारण कैसे होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण कैसे होता है? कीमत निर्धारण कैसे होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है कीमत का निर्धारण कैसे होता है बता सकते हैं कोई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूछेगा कीमत का निर्धारण कैसे होता है तो बता सकते हैं कोई? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण होता है पूर्ति और मांग द्वारा। किसके द्वारा? पूर्ति और मांग द्वारा। यानी कितना पूर्ति हो रहा है और वस्तु की कितनी मांग है, नहीं खपत है। पूर्ति और मांग के द्वारा क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत, वस्तु की कीमत का क्या होता है? निर्धारण होता है। क्या होता है? निर्धारण होता है। आपसे पूछेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? क्या पूछेगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया? समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया बता सकते हैं आप लोग? समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था कार्ल मार्क्स। कौन किए थे? कार्ल मार्क्स किए थे। कौन किए थे? कार्ल मार्क्स किए थे। क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किए थे? कार्ल मार्क्स। हम लोग को पता ही होगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है
दास कैपिटल क्या है? दास कैपिटल इनकी रचना है। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में हुआ था। दास कैपिटल की रचना कब हुआ था? 1867 में हुआ था। और इसे ही कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है आपको दास कैपिटल को। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स को पता है क्या कहा जाता है? और इनका और अन्य नाम क्या है? इन्हें कहते हैं हम लोग समाजवाद का जनक। क्या कहते हैं? समाजवाद का जनक। पूछेगा तो किन्हें कहा जाता है समाजवाद का जनक? तो समाजवाद का जनक कहा जाता है आपको कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। क्या किन्हें कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किए थे? कार्ल मार्क्स किए थे। ये सब याद रखना, आप लोग को याद रहेगा ना। पूछेगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कैसा है बता सकते हैं? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है आपका? मिश्रित है। कैसा है भारत की अर्थव्यवस्था? मिश्रित है। याद रखिएगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश कौन था बता सकते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश कौन था पता है आप लोग को? फ्रांस था। कौन थे? फ्रांस अपनाया था मिश्रित अर्थव्यवस्था को पहले। यानी दुनिया में सबसे पहले जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश था कौन था आपका? फ्रांस था। कब अपनाया था पता है आप लोग को? कब अपनाया था? 1948 में। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था स्टार्ट हुआ था 1948 ईस्वी में। कब चालू हुआ था? 1948 में। उसी समय क्या हुआ था? फ्रांस क्या किया था? अर्थव्यवस्था को अपनाया था। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी फ्रांस की भी अर्थव्यवस्था क्या है आपका? मिश्रित है। तो ये सब हमको लगता है, उम्मीद है कि आप लोग को याद रहेगा। फिर देखिए भारत में एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था बता सकते हैं कोई? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम जो है वो आप दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी किए थे। कब किए थे पता है आप लोग को? तो 1967-68 में। कब किए थे? 1967-68 में। क्या किए थे? सॉरी, यानी 1867-68 है। क्या है? 1867-68 में क्या किए थे? दादा भाई नौरोजी क्या किए थे? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था पता है आप लोग को? प्रति व्यक्ति कितना आय था पता है आप लोग को? 20 रुपया। यानी उस समय अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो प्रति व्यक्ति आय कितना था पता है आप लोग को? 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया था। याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय क्या था आपका? 20 रुपया था। तो आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका कमेंट में आंसर जरूर बताना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन दे रहे हैं? कि जो रुपया का आपका सिंबल है, रुपया का सिंबल, ये जो रुपया का सिंबल है किसने दिया था? किसने दिया था ये बताना है आपका। ये जो रुपया का सिंबल जो है इस टाइप से किसने दिया था वो आपका उसका नाम कमेंट में जरूर बताना है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस रुपया का सिंबल किसने दिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।